जल्दबाजी मत करिए, आप आंखों को बंद रखिए। आप थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे शारीरिक जो संतुलन है उसको। प्राण शक्ति जब सही स्वरूप में संचालित होती है तो आप ऊर्जावान और प्रफुल्लित महसूस करते हैं। एक बहुत सामान्य सी बात समझिए, आंखों को बहुत धीरे से खोल दिया। एक बहुत सामान्य सी बात समझिए आप। If you are unhappy, it simply means your intelligence is working against you. अगर आप नाखुश हैं, इसका सीधा सा अर्थ है कि आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपकी जो बुद्धि है, वो आपके खिलाफ काम कर रही है। वो आपकी। और अगर आप शारीरिक रूप से खुश नहीं है, कोई समस्या है, इसका सीधा सा अर्थ है ईश्वर ने आपको जो शक्ति दी है, जो आपको शरीर दिया है, वो आपके विरुद्ध काम कर। तो आपको ये चुनना होगा कि आप उसे अपने विरुद्ध काम करने देंगे या उसे संतुलित करना सीखेंगे। ये कुछ ऐसे है कि आप दुनिया की कोई भी चीज ले लें, जो जितनी अच्छी है उसके उतने नुकसान भी है। कहा जाता है तलवार आपको भी काट सकती है और आपके शत्रु को भी। हमारे पास गाड़ियां हैं, हम उनसे कहीं जाते हैं, कभी उनसे एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो जिस चीज के लाभ है उसके नुकसान भी है। तो बुद्धि का बहुत लाभ है। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम, कई मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, कई सारी चीजें हैं उसमें। तो वो उसमें जब असंतुलन आता है तो आपके साथ समस्याएं आती हैं। तो आप इस बात को दिमाग में बना लें, यदि आप इट सिंपली मीन्स अगर आप खुश नहीं है, अगर आप दुखी हैं, वी आर अनहैप्पी बिकॉज लाइफ इज नॉट हैपनिंग द वे वी थिंक। हम नाखुश क्यों हैं? क्योंकि जिंदगी वैसे नहीं हो रही जैसी हम चाहते हैं। सबसे खास बात क्या है कि हमें बहुत सारी शिकायतें हैं, ये ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, सरकार ऐसा नहीं कर रही, घर वाले ऐसा नहीं कर रहे, वो ऐसा नहीं कर रहे। हम कई सारी चीजों को लेके परेशान। लेकिन सबसे खास बात क्या है? अनहैप्पी बिकॉज लाइफ इज नॉट हैपनिंग द वे वी थिंक। हम नाखुश क्यों हैं? क्योंकि जिंदगी वैसी नहीं चल रही जैसी हम चाहते हैं। लेकिन जब आप तो आप खुद से पूछे, क्या आप खुद वैसे चलते हैं जैसे आप चाहते हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? हम बहुत सारी बातें सोचते हैं, क्या हम वैसा कर पाते हैं? क्या हम वैसा कर? कोई ऐसा है जो सोचता है वही कर पाता है? नहीं ना? सबसे खास बात क्या है? हम जो सोचते हैं हम खुद नहीं करते, लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम परेशान इस बात से दुनिया वैसी क्यों नहीं चलती जैसी हम चाहते हैं। कौन आप? Who are you? क्या आपको लगता है कि आपका मानसिक स्तर, आपकी शारीरिक ऊर्जा और आपकी समझ इतनी बड़ी है कि दुनिया आपकी मर्जी से चलनी चाहिए? हाँ या ना? नहीं ना? तो अगली बार जब आप परेशान हो तो आप सोचना इस बारे में। आप इतने इंटेलिजेंट नहीं, आप इतने योग्य नहीं कि दुनिया आपके तरीके से चलनी चाहिए। आप शिकायतें करना बंद कर देंगे, और जब आप शिकायतें करना बंद कर देंगे तो आपको जीवन अलग स्वरूप में दिखेगा, अलग, एकदम अलग दिखाई देगा। Whenever you complain, you make yourself victim. आप जब भी शिकायत करते हैं आप खुद को पीड़ित बना लेते हैं, आप खुद को बुरा महसूस कर पाते हैं। हम दुखी हैं इस चीज से, ये चीज हमें परेशान करती है। You are creating the misery. आप दुख को बना रहे हैं, कोई और नहीं ला रहा है। आप शिकायतें करना बंद करिए, चाहे वो खाने से हो, घर के लोगों से हो, चीजों से। आप तुरंत महसूस करेंगे अपने आसपास की चीजें बदल रही हैं। समस्या ये कि आप जब भी शिकायत करें, आप खाने की शिकायत करेंगे, अब आप खाने को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप परिवार की शिकायत करेंगे, आप पारिवारिक वातावरण को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप परिवार के साथ रह के भी आप खुश नहीं रहे। तो अगली बार जब भी आप शिकायत करें तो आप मान लें कि आप समस्या बना रहे हैं। आपने चुना है दुखी होना। आपने क्या चुना है? दुखी होना। आप ईश्वर नहीं, आप इतने इंटेलिजेंट नहीं कि दुनिया आपके तरीके से चले। तो टेंशन नहीं लेनी। आप टेंशन लेंगे तो अगली बार आप अगर इस बात को ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा कि इफ यू मीन्स योर इंटेलिजेंस इज वर्किंग अगेंस्ट यू। खुश है, इसका सीधा सा अर्थ है आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपकी जो बुद्धि है, वो आपके खिलाफ। सिर्फ बुद्धि नहीं होती,
मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि न च ग्रहण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूप। कई सारी चीजें, मनो बुद्धि अहंकार, मन है, बुद्धि है, अहंकार, अलग अलग चीजें हैं। तो चित्त है, इंटेलिजेंस है, इंटेलेक्ट है, अलग अलग चीजें हैं। आपको ये समझना होगा कि ये सारी चीजें आपके जीवन में सिर्फ बुद्धि नहीं। तो अब हम एक अलग विशिष्ट अभ्यास पे आएंगे जो अलग तरह का है। आपको थोड़ा सा इसमें आपको इसमें थोड़ा पेशेंस रखना होगा। कई बार लोग इसमें जल्दी ही क्विट कर देते हैं। अगर आप क्विट कर देंगे तो आप उससे चूक जाएंगे जो मैं आपको महसूस कराना चाहता हूँ। तो आपको क्विट नहीं करना है इसमें। आपको क्या करना है, आपको जितनी सांस आप अपने शरीर में भर सकते हैं वो भरनी है और फिर पूरी एक साथ छोड़ देनी है। क्या करना है, पूरी भरनी है, मुंह से नाक से भरनी है और मुंह से ऐसे छोड़ देनी है। ये बहुत अलग तरह का अभ्यास है, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा यदि आप इसे पूरा करेंगे। ज्यादातर लोग इसे बीच में छोड़ते हैं क्योंकि कुछ देर बाद आपको परेशानी लगने लगती है, लेकिन आप थोड़ा सा रुकेंगे तो आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, जो शायद आपने पहले कभी ना किया हो। इस बारे में पूरी तरह श्योर है क्योंकि ये एडवांस है और सामान्य लोगों को कराया नहीं जाता ये। लेकिन अगर आप सामान्य तरीके से करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती। लोग क्यों नहीं कराते ये मैं आज तक समझ नहीं आया। आपको करना क्या है, आप जितनी सांस आप भर सकते हैं आपको पूरी भरनी है और मुंह से छोड़ देनी है। करके देखिए एक बार आप। फिर से भरनी है, आपको बहुत ज्यादा गैप नहीं देना है। भरनी है, छोड़ देनी है, भरनी है, छोड़ देनी है, भरनी है, कुछ नहीं। आप सिर्फ आप श्वासों से देखिए कितनी जल्दी मानसिक स्थिति में और शारीरिक स्थिति में परिवर्तन होता है। यह अभ्यास आपको महसूस कराएगा। कुछ नहीं करना, आपको गहरी सांस लेनी है और पूरी छोड़ देनी है। पूरी भरनी है, पूरी छोड़ देनी है, पूरी भरेंगे, पूरी छोड़ देंगे। आप इससे मन से करिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप चूक जाएंगे जो आपको महसूस कराना चाहता हूं। आप वैसा महसूस करेंगे जैसा आपने पहले कभी ना किया हो। आप पूरी सांस भरिए, पूरी छोड़ दीजिए, पूरी सांस भरिए, पूरी छोड़ दीजिए। बहुत ज्यादा झटका नहीं देना, बस आपको समान रूप से पूरी भरनी, पूरी छोड़ देनी। जबरदस्ती नहीं करनी है, पूरी भरनी है, पूरी छोड़ देनी। ज्यादातर लोग रुक गए हैं। हमने कहा था ज्यादातर लोग क्विट करते हैं। जैसे ही आप दूसरी स्थिति में आते हैं तो आपको थोड़ी सी समस्या अगर लगती है तो आप रुक जाते हैं। आप जबरदस्ती मत करिए, सामान्य रूप से सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए, लेते रहिए, छोड़ते रहिए। एक स्थिति आने लगेगी, आप शरीर में ऊपर से नीचे तक एक ठंडक महसूस करने लगेंगे और स्पंदन महसूस करेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। करते रहिए। आंखों को बंद कर सकते हैं आप। आंखों को बंद करेंगे तो आप वो ठंडक महसूस कर पाएंगे, ऊपर से नीचे तक स्पंदन महसूस करेंगे आप। सामान्य रूप से सहज रूप से बैठ जाइए। कितने लोग उसे थोड़ा सा महसूस कर पा रहे हैं? कर पा रहे हैं?
अभी आप नए हैं तो ये अभ्यास मैं आपको बहुत लंबा नहीं करा रहा, ये 3 चरणों में होता है। हमने को भी जितना कराया वो समय हमने आधा लिया है, यानी अभी आप जितना आए थे इतना ही वहाँ और आगे जाते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप पूरे शरीर में एक अलग तरह का स्पंद महसूस करेंगे, और जैसा आपने कभी नहीं, और उसके थोड़ी देर बाद जब आप सहज होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सामान्य शब्दों में ऐसा कह सकते हैं, योग की जो भाषा है उसमें कुछ अलग ही कहा जाता है इसको। तो ये 3 चरणों में होता है, इसको 3 बार कराया जाता है और हर बार समय बढ़ता है इसका, और जब ये खत्म होता है तो आप स्वयं को एक दूसरी स्थिति में पाते हैं। ये वो स्थितियाँ हैं जिनके लिए लोग सालों में अभ्यास करते हैं, और जब आप एक बार वैसा कर लेते हैं तो आप इसे कभी बंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसा होता है कि जब आप कुछ अच्छा चख लेते हैं तो आप उसके पीछे जाते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा, लोग सब कुछ छोड़ के ये सब करने लगते हैं। ये वजह ये होती है उन्होंने कुछ ऐसा चख लिया, ऐसा कुछ जान लिया है जो जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, जिसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। सहज रूप में आप सीधे बैठेंगे जाएंगे। उससे पहले हम मानसिक रूप से स्वयं को तैयार करने के लिए हम नाड़ी शुद्धन प्राणायाम करेंगे। अपने दाई नासिका को बंद करेंगे, आप बाई नासिका से सांस लेंगे और बाई नासिका से ही श्वास को आप छोड़ेंगे सहज रूप से। ये भी 3 चरणों में होता है, लेकिन मैं आपको एक चरण में करवा। अब उंगली को, मध्यमा उंगली को आप बाई नासिका को बंद करेंगे, बाई नासिका पर रखेंगे मध्यमा को, दाई नासिका से आप सांस लेंगे, उसी से छोड़ेंगे। जितनी गहरी आप सांस ले सकते हैं आप लेंगे, छोड़ेंगे, आंखों को बंद रखेंगे, ध्यान श्वास पर देंगे, आप अच्छा महसूस करेंगे। सहज रूप से करिए। दूसरा हाथ आप घुटने पर रख सकते हैं। आंखों को बंद रखिए, ध्यान श्वास पर दीजिए। ये श्वास ही आपके जीवंत होने का प्रतीक है। श्वास जितनी सतुलित रहेगी आप अपने जीवन को उतना ही सतुलित रख पाएंगे, आप जीवन को सभी आयामों में जी पाएंगे। आप क्रम बदलते रहेंगे, जिस नासिका सांस लेंगे उसी से छोड़ेंगे। सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए। करते रहेंगे आप। आंखों को बंद रखिए, श्वास पर ध्यान दीजिए। आप रिदम तोड़ेंगे तो आप वैसा महसूस नहीं कर पाएंगे जैसा होता है। ये कुछ ऐसे है कि आप किसी अच्छे गाने को सुन रहे हैं, आप कुछ सेकंड सुनते हैं, फिर बंद करते हैं, फिर सुनते हैं, फिर बंद करते हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं, मजा नहीं आया। तो ये जो अभ्यास है तो सतत प्रक्रिया का आपको परिणाम देते हैं। यदि आप सतत रहेंगे, आप कंटिन्यूस प्रोसेस के बाद आपको पता चलेगा कि ये था क्या। यदि आप ब्रेक कर देंगे तो आप चूक जाएंगे। सीधे बैठ जाइए, सहज रूप से आप सांस लेंगे। श्वास आप जितनी अंदर भर सकते हो उतनी भरेंगे, गहरी सांस लेंगे और पूरी छोड़ देंगे बाहर। मुंह से छोड़ेंगे आप, ध्यान दीजिए, उसके बाद आप करिए। जितनी देर
देर आप उसको सहज रूप से बाहर रोक सकते हैं, रोक लीजिए। करेंगे फिर से आप श्वास लेंगे, आप सहज रूप से उसे बाहर छोड़ देंगे। जितनी देर आप रुक सकते हैं सहज रूप से आप रुकेंगे। और जब आप श्वास को बाहर रोकते हैं तो शारीरिक स्थिति में आप क्या बदलाव महसूस करते हैं, उन पर आप ध्यान दीजिए। आंखों को बंद रखिए। जब श्वास रुकी हुई है तो श्वास में शरीर में जो काम आपको कुछ हो रहा है